समंदर एक अलग ही दुनिया है, बहुत बड़ा, रहस्यमय और जमीन पर किसी भी चीज से अलग जिंदगी से भरा हुआ। चमचमाती सतह के नीचे शिकारी और बचने वाले खूबसूरती और खतरे के एक साम्राज्य में घूमते हैं। इस दुनिया की एक झलक पाने के लिए हम मरीन पार्क और एक्वेरियम बनाते हैं। डॉल्फिन, मैनेट और ऑर्का को करीब से देखकर हैरान होते हैं। ये शो समरसता का एक भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि जानवर करतब दिखाते हैं और ट्रेनर के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन समंदर के जंगलीपन को काबू नहीं किया जा सकता। ये जीव मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वे शक्तिशाली, सहज प्रेरित प्राणी हैं। जब हम उन्हें कैद करते हैं तो हम एक हद पार कर जाते हैं, उनकी खूबसूरती के पीछे की पुरानी ताकत को भूल जाते हैं। कभी कभी जिस जंगलीपन की हम तारीफ करते हैं वह फूट पड़ता है, भ्रम को तोड़ देता है और हमें अपने आकर्षण के खतरों का सामना करने पर मजबूर करता है। समंदर की गहराई में सिर्फ अजूबा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा भी है जिसे हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए। जेसिका रेडक्लिफ का समंदर के लिए प्यार बचपन में शुरू हुआ था, जो उनके जीव विज्ञानी पिता और समुद्री जीवन के बारे में सीखने के अनगिनत घंटों से प्रेरित था। जुनून से प्रेरित होकर वह एक समुद्री जीव विज्ञानी बनी और जल्द ही ओशन हेवन मरीन पार्क में एक ट्रेनर बन गई। वहां वह मेलों से मिली, एक असाधारण ऑर्का और विश्वास और सम्मान पर आधारित एक बंधन बनाया। उनके प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जेसिका और मेलो एक साथ चलते थे, इंसान और जानवर के बीच संबंध का एक जीता जागता प्रतीक। लेकिन तमाशे के पीछे उनका रिश्ता सिर्फ एक शो से ज्यादा था। यह एक दोस्ती थी जो अटूट लगती थी। शो की लोकप्रियता आसमान छू गई और जेसिका का सपना पूरा होता महसूस हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सही साझेदारी जल्द ही एक विनाशकारी परीक्षा का सामना करेगी। अजूबे और खतरे के बीच की रेखा धुंधली होने वाली थी। समय के साथ मेलो का व्यवहार बदल गया। वह परेशान हो गई, खाना खाने से मना कर दिया और जेसिका के इशारों को अनदेखा कर दिया। एक रात कर्मचारियों ने उसे टैंक की दीवारों पर अपना सिर मारते हुए पाया, जो परेशानी का एक हताश भरा काम था। इन चेतावनियों के बावजूद प्रबंधन ने एक आखिरी शो पर जोर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि नियमित काम उसे शांत कर देगा। जेसिका अपने बंधन पर भरोसा करते हुए मान गई। प्रदर्शन सुचारू रूप से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही जेसिका अपने सिग्नेचर स्टंट के लिए मेलो की पीठ पर चढ़ी, कुछ टूट गया। ओर्का की जंगली सहज प्रवृत्ति सतह पर आ गई। पल भर में शो अराजकता में बदल गया। नियंत्रण का भ्रम टूट गया। कैद की कीमत दिल दहला देने वाली साफ हो गई। डैनियल पैट्रिक ड्यूक्स की कहानी लापरवाही की एक चेतावनी भरी कहानी है। वह घंटों बाद सी वर्ल्ड में घुस गया, ऑर्का टैंक में फिसल गया जहां एक विशाल किलर व्हेल टिलिकुम सो रही थी। खतरे से अनजान डैनियल पानी में घुस गया, एक शिकारी के क्षेत्र में घुसपैठ। टिलिकुम ने सहज बल के साथ प्रतिक्रिया दी और डैनियल का जीवन त्रासदी में समाप्त हो गया। अगली सुबह कर्मचारियों ने भयानक नतीजा पाया। डैनियल का भाग्य एक कड़ी याद दिलाता था, ये पालतू जानवर नहीं है, बल्कि जंगली शक्तिशाली जानवर है। उनकी और जेसिका दोनों की कहानियां ऑर्का के असली स्वभाव को गलत समझने के खतरों को बताती हैं। जेसिका की त्रासदी प्यार से पैदा हुई थी, डैनियल की उपेक्षा से। दोनों दिखाते हैं कि ऑर्का की सहज प्रवृत्ति को स्नेह से मिटाया नहीं जा सकता या मूर्खता से अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये घटनाएं हमें इतने बुद्धिमान, जटिल जानवरों को कैद में रखने की नैतिकता पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। जंगल में ओर्का विशाल महासागरों में घूमते हैं, टैंकों में उनकी दुनिया कंक्रीट की दीवारों तक सिमट जाती है। क्या मनोरंजन इंसानों और जानवरों दोनों के लिए कीमत के लायक है? ये कहानियां हमें प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करने और इसे नियंत्रित करने की हमारी इच्छा पर फिर से विचार करने का आग्रह करती हैं। सच्चा संबंध विनम्रता और दूरी से आता है, प्रभुत्व से नहीं। सबक साफ है, तारीफ करो, रक्षा करो, लेकिन जंगली को कभी कम मत समझो। क्या इन त्रासदियों से बचा जा सकता था?
मेलों की परेशानी साफ थी, फिर भी शो के लिए इसे अनदेखा कर दिया गया। डैनियल की मौत ने सुरक्षा विफलताओं और जंगली जानवरों को आकर्षण के रूप में मानने के खतरों को उजागर किया। दिल में एक गहरा मुद्दा छिपा है। मुनाफा अक्सर जानवरों के कल्याण से ज्यादा भारी पड़ता है। ये घटनाएं हमें कैद और मनोरंजन की कीमत पर फिर से विचार करने की चुनौती देती। शायद जानवरों के कार्य आजादी के लिए हताश भरी अपील थे। सवाल अभी भी बना हुआ, क्या हम सुन रहे हैं या सिर्फ शो देख रहे हैं?